नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। आज 13 सितंबर है और आज बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी शोक भरा दिन है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार के एक प्रसिद्ध समाजवादी, सोशलिस्ट और लोहिया के विचारों पर चलने वाले एक सिपाही थे, उनका दिल्ली एम्स में निधन हो गया। और इसके साथ ही साथ बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां बनी थी, उसमें मायूसी छा गई है। सारे नेता जो हैं, जो सीनियर हैं, उनके साथ के रहे हों, जूनियर हो या नए हों, सभी जो हैं अपनी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके दिनों को याद कर रहे हैं। तो हम भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे रघुवंश बाबू के सफ़र का, जो कि 1973 से शुरू होता है। 1946 में रघुवंश बाबू का जन्म वैशाली में हुआ। महनार जो क्षेत्र है वहाँ पे उनका जन्म हुआ और 1973 में वो, आपको हम बता दें कि संयुक्त सचिव थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। और 1977 से 1990 तक वो सीतामढ़ी से ही विधानसभा जाते रहे। 11 बार रघुवंश बाबू जेल गए और 1975 में मीसा के अंतर्गत वे जेल में डाले गए और मुजफ्फरपुर जेल में उनको रखा जाता है। लेकिन इसके बाद उनको ट्रांसफ़र करके पटना के बांकेपुल जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी भेंट होती है अपने सबसे बड़े दोस्त लालू यादव से। और वहीं पर दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और ये दोस्ती जो है रघुवंश बाबू के मरने तक कायम रहती है। यानी कि ये दोस्ती जो है बिहार की तरफ से और बिहार में जो है अपना काफ़ी अमिट छाप छोड़ती है। एक सवर्ण चेहरा थे रघुवंश बाबू, राजपूत जाति से आते थे, गणित के प्रोफेसर थे, लेकिन जेल में बंद होने के कारण ही सरकार ने इन्हें प्रोफेसर की नौकरी से निकाल दिया। आपको हम बता दें कि जो रघुवंश बाबू जो थे वो दो सबसे बड़ा उन्होंने पद पाया था 2004 में, जब वो देश के ग्रामीण विकास मंत्री बने हुए थे, कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए थे। इससे पहले हम आपको बताएं 1973 में सचिव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे। 1977 से 90 तक सीतामढ़ी से विधानसभा गए। 77 से 89 तक ये थे ऊर्जा राज्य मंत्री थे ये बिहार सरकार में। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में ये ऊर्जा राज्य मंत्री थे। 1990 में डिप्टी स्पीकर विधानसभा बने। 1991 में ये एमएलसी बनते हैं और 1994-95 ये बिहार विधानसभा के चेयरमैन रहते हैं। 1995 से 96 ऊर्जा राहत, पुनर्वास और राजभाषा विभाग में मंत्री रहते हैं। 1996 11वीं लोकसभा में ये पहली बार जीत कर जाते हैं लोकसभा में। और 1996 से 97 के, जो अब एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री पशुपालन मंत्री जो था उनका स्वतंत्र प्रभार था। पहली बार उनको केंद्र में मंत्रालय संभालने का जिम्मा मिला। 1997-98 जब आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब वो खाद्य उपभोक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री बने। और 12वीं लोकसभा 1998 में ये दूसरी बार लोकसभा पहुंचते हैं। और 1999 में जब लगातार बिहार में मध्यावधि चुनाव देश में हो रहे थे, तो 1999 के 13वीं लोकसभा में ये फिर तीसरी बार लगातार चुन के जाते हैं लोकसभा वैशाली क्षेत्र से ही। 1999 से 2000 तक ये लोकसभा में आरजेडी के नेता रहते हैं और गृह मामलों की समिति के सदस्य रहते हैं। आपको हम बता दें कि रघुवंश बाबू जो हैं लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के भी सदस्य रहे हैं 1987 से लेकर 90 तक। 1999 से लेकर 2004 तक जो है ये सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य रहे। 14वीं लोकसभा 2004 में ये फिर से चौथी बार चुन के जाते हैं वैशाली से और केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय का जिम्मा इन्हें मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम 2 अक्टूबर 2006 को ये नरेगा की शुरुआत करते हैं ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना थी, जो कि आज तक चल रही है और भारत के बहुत बड़े वर्गों को, यानी कहें तो एक तरह से समाजवादी ये योजना थी, जिसमें गरीब गुरबों को रोज़गार की गारंटी मिलती है, वो भी अपने घर के बगल में। वही आपको हम बताएं कि 2009 में ये 15वीं लोकसभा चुनाव में वैशाली से 5वीं बार, यानी कि लगातार ये जीतते जाते हैं। लेकिन 2014 में ये रामा सिंह से हार जाते हैं। मोदी की लहर रहती है और लोजपा से रामा सिंह वैशाली में इनके प्रतिद्वंदी रहते हैं। और यहीं से जिनका जो है चुनाव में ये इनकी अंतिम हार थी। और आपको हम बता दें कि रघुवंश बाबू जो हैं लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहें और इनका चिट्ठी लिखना जो है वो हमेशा फेमस रहा है, चाहे वो राजद में चल रही
गड़बड़ियों को लेकर हो, फिर से जो संगठन स्तर पर कमियों को लेकर हो, या फिर एम्स में रहते हुए अपने चिट्ठी जो लालू यादव को इन्होंने लिखा था कि अब जो है कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद से ही जो हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ दिया करते थे, आगे देने में असफल हूँ, असक्षम हूँ। और इसके 2 दिन बाद ही रघुवंश बाबू की मृत्यु हो जाती है एम्स दिल्ली में। तो काफ़ी ये दुखद खबर है बिहार के लिए, देश के लिए, और जितने भी लोग उन्हें पसंद करते थे, उनको, उनके स्वभाव को, उनके रहन सहन को, उनकी वाक्य शैली को, उनकी कार्य प्रणाली को, वे सारे लोग अभी काफ़ी दुखी हैं, मर्माहत हैं, और रघुवंश बाबू के एकाएक चल जाने से काफ़ी जो हैं आहत महसूस कर रहे हैं। जबकि राजद के लिए भी ये काफ़ी अपूरणीय क्षति है। हालांकि उन्होंने मरने से पहले राजद से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन फिर भी लालू यादव लगे हुए थे उन्हें मनाने के लिए। तो एक तरह से उनकी मृत्यु जो है वो काफ़ी सदमे वाली है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। और रघुवंश बाबू हमेशा बिहार की और देश की राजनीति में याद किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।